ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे गुणों की। एक गुण की बात किया, लचीलापन यानी सरलता, कि जीवन सरल हो तो जीवन का आनंद मिलना शुरू हो जाता है। जीवन कठोर हो तो वही कठोरता अपने ही जीवन को सजा देने लगता है और सुख शांति हम तलाश करते हैं, सद्गुणों को नहीं तलाश करते। ये याद ही नहीं रहता कि जीवन सद्गुणों से ही सुगंधित होती है। ऐसे ही अनेक मर्यादाएं हैं जो मनुष्य के जीवन को सुगंधित बना के रखी हुई थी। इतिहास गवाह है वो सारी मर्यादाएं जीवन से टूटी हैं। इसलिए आज हम सब भागे भागे फिर रहे हैं सुख शांति के लिए। आचरण एक ऐसी चीज़ है, हम कितना भी प्रवचन सुनते हैं अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए। कहते भी हैं लोग कि कथा सुनो, प्रवचन सुनो, गीता सुनो, रामायण सुनो, भागवत सुनो। इन देवी देवताओं के आचरण सुनने से जो उनके प्रवचन होते हैं उनके आचरण को ही दर्शाया जाता है, ताकि मेरे जीवन में भी वो आचरण आए और उनके जैसा हम भी कुछ शक्तिशाली बने और सीखें। लेकिन हम कथा सुनते हैं तो सिर्फ यही इच्छा होती है कि भगवान राम मुझे शक्ति दें, भगवान कृष्ण मुझे शक्ति दें, भगवान शिव मुझे बल दें, मेरी कमियां निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें शक्ति और बल तब मिलेगा जब अपने बिगड़े हुए आचरणों को फिर से सुधारोगे, अपने जीवन को मर्यादाओं से बांधोगे। जब तक इन मर्यादाओं से नहीं बांधेंगे और उस पर चलेंगे नहीं, तब तक वो चिरकाल की सुख शांति तो मिल नहीं सकती। हम सिर्फ सुनते रहें। प्रवचन हम कितना भी सुन लें, प्रवचन का मतलब ही होता है जो दूसरे के लिए सुनाया जाए, वचन बोला जाए। और प्रवचन का मतलब अगर हम उसको रात दिन सुनते रहें, जीवन भर सुनते रहें, लेकिन वो उस प्रवचन को आचरण में ना लाएं, तो पहाड़ जैसा प्रवचन भी मेरे किसी काम का नहीं है। आचरण से बढ़कर इस धरती पर कोई प्रवचन नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है। सारी चीज़ें जो बनी है अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए ही बनी है। भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है हमारे बिगड़े हुए आचरणों को सुधार कर पुनः दिव्य आचरणों में और सुगंधित आचरण बनाने के लिए, क्योंकि आचरण बहुत बड़ा अपने आप में अर्थ को लिए हुए है। जैसे आजीवन शब्द है। आजीवन का मतलब है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पालन किया जाए, इसलिए आजीवन शब्द आता है। आचरण शब्द का मतलब है जो सर से लेकर चरणों तक जो नियम बने हैं, मर्यादाएं बनी हैं, उस पर प्रत्येक इंद्रियां बंधी हो, उसका पालन कर ले, पालन करती रहे। उसको पालन करने के लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगा दे। कितनी सारी कथाएं और कहानियां हैं कि वो वीर ऐसे हुए हैं, ऐसे छत्राणियाँ हुई हैं, इतिहास में भी भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं, सर कटा दिया। कितने स्वतंत्रता सेनानी आए जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, मरना कबूल किया और ऐसी ऐसी जिल्लत की मौत, फिर भी वो कभी टूटे नहीं। आज मनुष्य इतना कमज़ोर हो गया है कि इतना क्रूर हो गया है कि अपनी पेट को भरने के लिए ही वो अपने नियम, मर्यादाएं, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब कुछ बेच दे रहा है सिर्फ धन के लिए। क्या इतनी ताकत भी नहीं बची? कहीं न कहीं जब भी हम नियम और मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें सज़ा मिलती है, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। क्योंकि जितने भी जैसे कानून किसी देश का बनता है, राजनीति में राजनेताओं ने या राष्ट्रपति ने या जैसे भी विधान बनाई है, जो नियम का हम पालन नहीं करते हैं, तो चाहे वो हम अर्थ देकर दंड भोगते हैं या जेल में जाकर दंड भोगते हैं, लेकिन प्रथा तो नियमों को तोड़ने का यही है कि दंड मिलना है। ये आज से नहीं, आदि से चला आ रहा है। लेकिन आज कलयुग के इस घंघोर कला क्लेश के युग में
हमने अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। उसके लिए कोई दंड की विधि विधान तो नहीं है ना। धर्म की मर्यादाएं तोड़ने के लिए तो कोई दंड की विधि विधान नहीं बनी, लेकिन मिल रही है। आज जो भारत में, विश्व में कोरोना से संबंधित हो या कोई भी चीज़ हो, ये निश्चित है हमने जो अपने मनुष्य जीवन का जो मर्यादाएं तोड़ी, जो सिस्टम था जीवन जीने का, उसको तोड़ दिया, तो उसका दंड तो हमें प्रकृति के द्वारा या दृश्य रूप में आप कह सकते हैं, चाहे परमात्मा के द्वारा, ये आपके कर्मों को ही सज़ा आपको मिल रही है। हम सब उसको भोग रहे हैं, तो क्यों ना हम उन महान पुरुषों से, महान ज्ञान से हम फिर से पुनः अपने जीवन को मर्यादित करें। छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी परिवर्तन हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ अपने जीवन में उतारेंगे तो बड़ी परिवर्तन को प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से है। तो आइए हम एक साथ फिर से आपका स्वागत करते हैं। कुछ गुणों को, चरित्रों को अपने सुदृढ़ बनाने के लिए धारण करिए, उतारिए। बस यही उद्देश्य है ऐसे चैप्टर को चलाने का। ओम शांति।